हेलो दोस्तों, तो आज हम कक्षा 10th RBSc की जो पुस्तक है उसकी प्रश्नावली जो 5वीं है समांतर श्रेणी, उसका अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। 0 से लेकर लेवल तक इसका अध्ययन करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट आया है। धीरे धीरे और आने वाले समय के अंदर इसके आगे के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हम यदि बात करें तो बोर्ड परीक्षा के अंदर 3 से 4 या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसके अंदर आते हैं, जिसमें से 2 छोटे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी एक बड़ा पूछ लिया जाता है, और कभी कभी इसके अंदर एक छोटा और 2 बड़े क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली रहने वाली है और हमारे साथ आप बने रहिए। और इसका संपूर्ण 0 से लेकर कंप्लीट लेवल तक इसका अध्ययन करेंगे। तो हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जिसके अंदर ADN इसके बारे में हमें क्रम से पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए क्या होता है। समांतर श्रेणी के अंदर ए क्या होता है। कोई भी समांतर श्रेणी यदि हमें दी गई है, उस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो होता है ए। कोई जैसे हमें एक AP दे दी, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये एक AP दे दी। इस AP के अंदर जो 3 है ये हमारा प्रथम पद है। और प्रथम पद क्या होता है, कोई भी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद ही A होता है। अब हम जानेंगे डी क्या होता है। डी होता है सार्वय अंतर। डी क्या होता है, सार्वय अंतर। सार्वय अंतर की यदि बात करें तो जैसे ये हमें AP दे रखी है, इस AP के 2 पदों का अंतर ही सार्वय अंतर होता है। और 2 पदों का अंतर करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो पिछला पद है उससे हमें उसमें से जो अगला पद है वो माइनस निकालना होता है। जैसे इस समांतर श्रेणी के सार्वय अंतर की बात करें तो पिछला पद है 5, जो पिछला पद है वो तो है 5, माइनस क्या करना हमें अगला पद। अगला पद क्या है तो वो है 3। यदि 3 माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 2, और वही हमारा क्या होगा डी। तो डी का मान क्या आ गया 2। तो ये होता है सार्वय अंतर। अब हमने ए देख लिया, डी देख लिया, अब बारी आती है एन की। एन क्या होता है। कोई भी समांतर श्रेणी है उसके अंदर एन क्या होता है, तो एन होता है कौन सा पद। कौन सा पद। जैसे ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी थी। इस समांतर श्रेणी के अंदर ये प्रथम पद था, ये द्वितीय पद था, ये तृतीय पद था, ये चतुर्थ पद था। ऐसे ऐसे जो n स्थान पर जो पद होगा वही पद कौन सा होगा, हमारा nवा पद होगा। इस समांतर श्रेणी के अंदर कुल कितने पद हैं यदि उनकी बात करें, या इस समांतर श्रेणी के अंदर जैसे मान लो आगे यदि पद आता है, तो यदि वो आता है भाई एक पद आता है, मानो कि वो 21 है। समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, उसका एक पद 21 है, तो वो 21 किसी पद का मान है, वो किस पद का मान है यही हमारा क्या होता है n होता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि भाई ये 21 एक पद है समांतर श्रेणी का, वो कौन सा पद है या कितवा पद है। कितवा पद ही nवा पद होता है। आगे हम अब बात करेंगे an की। जैसे ये 21वां पद है, 21वां पद की यदि बात करें, माना ये भाई 10वें नंबर पर हो, माना है या नहीं है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन हम मान तो सकते हैं कि भाई ये 10, यदि n 10 नंबर का जो पद होगा वो होगा 21वां पद, तो वो ही हमारा क्या होता है an होता है। अब हम बात करेंगे, हमें एक AP दे रखी है जिस
जो एपी है 4, 9, 14, 19, 24। इस एपी के अंदर सबसे पहले हमने ए के बारे में जाना, तो इस एपी के अंदर हम देखेंगे कि इस एपी के अंदर ए कौन सा है। तो इस एपी के अंदर मैंने ए क्या बताया, तो ए बताया प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। तो इस समांतर श्रेणी के अंदर यदि बात करें तो प्रथम पद क्या है, 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ए का मान क्या हो जाएगा, 4। 4 ही हमारा ए होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे आएगा डी। डी क्या होता है, तो डी होता है सार्वयंतर। डी के बारे में हमने जानकारी ले ली है। सार्वयंतर, सार्वयंतर यदि हम निकालने की बात करें तो हमने कहा था कि पिछला पद, जो पिछला पद हमें दिया है, पिछला पद क्या है, ये समांतर श्रेणी रही। इस समांतर श्रेणी के अंदर पिछला पद है 14, अगला पद है 9। तो 14 में से हमें 9 निकालना। 14 माइनस 9 कितना होता है, तो 5 होता है। तो ये 5 हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगी। हम किन्हीं भी दो पदों में से पिछला पद में से अगला पद यदि बाकी निकालेंगे तो उत्तर 5 आएगा। जैसे 24 में से 19 निकाल लो, चाहे 9 में से 4 निकाल लो, तो हम कहीं से भी डी प्राप्त कर सकते हैं। हमें इतना ध्यान रखना है कि पिछले पद में से अगला पद ही माइनस करना है, तो हमारा डी आ जाएगा। अब बात करेंगे, यही जो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, इस समांतर श्रेणी के हमने ए की बात कर ली, डी की बात कर ली, एन की बात करें, हमें 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद क्या होगा इसका, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए मैंने एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए कोष्टक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके अंदर हमें ए पता है, तो ए कितना है, तो ए हमारा 4 है, प्लस लगा दो। एन कितना है, तो एन हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20 हमारा एन हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी हमने निकाल लिया, डी है 5, तो यहाँ 5 रख देते हैं और हमारा ए एन आ जाएगा। ए एन क्या होगा, ये तो 4 है ही, 20 माइनस 1 19 होता है, और 19 इंटू 5 कितना होता है, 95 होता है। प्लस के अंदर 4 कर दो, और 4 और 95 कितने हो जाएंगे, तो 99 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाए। तो इस तरह से हमने भाई ए के बारे में देख लिया, ए किस तरह निकलता है, डी किस तरह निकलता है, ए एन किस तरह निकलता है, और एन क्या होता है, कितवा पद होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो आज के बाद हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे, और आज यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली रहने वाली है। बेसिक जानकारी ए डी ए एन एन और इनके बारे में हमने देख लिया है कि भाई ये क्या होते हैं, किस तरह इनका यूज होता है और किस तरह इन्हें निकाला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। और कल या परसों इसका अगला पार्ट आ जाएगा। तो बेसिक से हमने स्टार्ट कर दिया है, और इसको अब लेवल तक ले जाने का कार्य हमारा रहेगा। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।